वेलकम टू अनदर लेक्चर। सो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको आपके कंप्यूटर साइंस 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस से थोड़ा सा फैमिलियर किया था और आपको ये भी बताया था कि पेपर 1 हम शुरुआत करेंगे विथ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो शुरू करने से पहले हमें बेसिकली उन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम इस लैंग्वेज के साथ में करने क्या वाले हैं, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें इनपुट क्या देना पड़ेगा, हमें लिखना कैसे पड़ेगा, तो ये सब जान लेंगे सबसे पहले। सबसे पहले हमारे पास हाइपर टेक्स्ट का डेफिनेशन है। हाइपर टेक्स्ट इज नथिंग बट अ वेल फॉर्मेटेड ऑर्डिनरी टेक्स्ट विथ इमेजेस, मल्टीमीडिया, लिंक्स टू अदर साइट्स और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ये इसको अगर एक एग्जाम्पल्स के साथ हम लेंगे तो एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक सॉन्ग डाउनलोडिंग वेबसाइट खोले हुए हैं। सो व्हेन यू स्क्रॉल डाउन दैट सॉन्ग डाउनलोडिंग वेबसाइट यू विल सी सम डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उस सॉन्ग का, मतलब वो सॉन्ग किस मूवी का है, किस एल्बम का है और उसको किस सिंगर्स ने गाया है और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है और कितने लोगों ने उस सॉन्ग को डाउनलोड किया है। ये थोड़ी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है लेकिन फिर भी ये होती है। और साथ में उस मूवी का एक पोस्टर होता है, हुआ तो उस मूवी का एक ट्रेलर होता है और फाइनली आपको एक लिंक मिलती है उस गाने को डाउनलोड करने के लिए या फिर उस वेबसाइट पे जाने के लिए जिस वेबसाइट पे जाकर के आप उस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हो। ये है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इज नथिंग बट सम ऑर्डिनरी टेक्स्ट जिसको कुछ डेकोरेट किया है, कुछ इमेजेस डाल दी, कुछ मल्टीमीडिया डाल दिया, कुछ लिंक्स डाल दी। ओके, सो लेट्स गेट टू द मार्कअप। मार्कअप एक प्रोसेस है जिसमें हम उस ऑर्डिनरी टेक्स्ट को लेंगे, उसको कुछ सिंबल्स में भर देंगे और उस सिंबल्स को भरने से हम ब्राउजर को ये बता रहे हैं कि हाउ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दिस टेक्स्ट। Look here, markup is a process in which we take the ordinary text and add some symbols to this text. By adding those symbols, we are simply telling the browser how to display that text. Suppose for example, ये देखो मार्कअप में हम कुछ सिंबल्स यूज करने वाले। ये यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको एग्जाम्पल तक ही रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक सिंबल है, इसको हम टैग बोलते हैं। टैग ये हम यहाँ पर लेने वाले हैं, टैग्स इन HTML, लेकिन बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझना रहा तो ये मार्कअप के लिए हम ये टैग्स का यूज करते हैं। होता क्या है कि जब भी ब्राउजर आपका जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML डॉक्यूमेंट है वो रीड करेगा तो उसको ये टैग दिखेगा और ये टैग दिखने के बाद में ये टैग, और ये ओपनिंग टैग है और ये है क्लोजिंग टैग। ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग के बीच में आने वाली हर चीज को, अब ये बी टैग है तो ये बोल्ड में लिख देगा। ओके, तो मतलब ब्राउजर को ये पता चल गया, ये सिंबल की वजह से ब्राउजर को ये पता चल गया कि मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, ये हेलो माय नेम इज गौरव, इस टेक्स्ट को बोल्ड में लिखना है। लेकिन अगर ये ब्राउजर को नहीं दिखाते ये कुछ भी, ब्राउजर को फिर पता नहीं चलता और उसको कुछ अलग फॉर्मेट में दिखा देता, लेकिन हमको जो स्पेसिफाई करना था वो फिर नहीं होता। तो इसीलिए हम कुछ ये सिंबल्स का यूज करके ब्राउजर को बताते हैं कि हमें क्या, कैसे और कहाँ डिस्प्ले करना है। अब सबसे पहले देखते हैं HTML इज यूज टू बिल्ड वेब पेजेस। ओके, वेब पेजेस का, आपको वेब पेजेस लिखने के लिए HTML यूज करना होता है और एक फायदा आपको ये होता है कि उस वेब पेज में कहाँ कहाँ क्या क्या है ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पेज का टाइटल होता है तो वो टाइटल कहाँ है ये आपको पता होता है। अगर कहीं एड्रेस लिखा है आपने किसी चीज का तो लाइक ईमेल एड्रेस होता है या कोई एड्रेस अगर आप लिख रहे हो तो वो भी पता चल जाता है कि वो एड्रेस कहाँ है। या फिर अगर आपको कोई लिंक चाहिए, कोई लिंक ढूंढनी है तो वो लिंक भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ वेब पेज। ओके, अब आते हैं HTML के कुछ एडवांटेजेस की तरह। HTML के कुछ बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस है और HTML इतनी फ्रेंडली लैंग्वेज है। HTML को कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जैसे
IDE होती है, वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है। सो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली किसी नोटपैड पे या वर्ड पैड पे आप आपके HTML को लिख सकते हो और उसको सेव करके आप उसको ब्राउज़र पे रन कर सकते हो। वो सेव कैसे करना है और रन कैसे करना है वो बात की बात है। जब हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे HTML में तब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज तो यही है कि उसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर लैपटॉप है, अगर आपके पास अगर मोबाइल भी है, तो आजकल मोबाइल में भी नोटपैड्स आते हैं या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो इसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। और अगर समझो आपके पास कोई HTML की फाइल है, .html एक्सटेंशन से उस फाइल को सेव करना होता है, तो वो फाइल को आप कहीं भी कैरी कर सकते हो और आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडिट कर सकते हो। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस कंप्यूटर पे उस फाइल को सेव किया था या फर्स्ट टाइम आपने जिस HTML फाइल में, मतलब उस HTML फाइल को जिस कंप्यूटर सिस्टम में लिखा था, आपको वो कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आप उस कंप्यूटर सिस्टम से HTML डॉक्यूमेंट को लेकर के आपके मोबाइल में भी आप एडिट कर सकते हो और जो भी आप एडिट करोगे उसको ब्राउज़र पे भी डिस्प्ले कर सकते हो। सो होगा क्या, जब भी आपके पास एक वेल HTML कोड होगा, जो अच्छा सिमेंटिकली रिटन HTML कोड होगा, तो आपके पास एक ब्राउज़र पे एक वेल स्ट्रक्चर्ड पेज होगा जिसमें टाइटल अलग जगह होगा और स्क्रोलिंग टेक्स्ट, बॉडी उसकी मतलब आपके वेब पेज की पूरी बॉडी, आपके पैराग्राफ्स, आपको अगर कोई लिंक देनी होगी तो वो लिंक, वो सारा कुछ जो है वो एक स्ट्रक्चर में रहेगा। और अगर समझो इन केस जो फोर्थ वाला एडवांटेज है, अगर आपका HTML के पेज में जो आपको कुछ डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सो वी कॉल इट एन एरर। ओके, सो जैसा आपको चाहिए था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बी टैग यहाँ था और ये /b टैग यहाँ था, लेकिन आपको बस ये हेलो इतना ही टेक्स्ट आपको बोल्ड में दिखाना था, ये बाकी का आपको नहीं दिखाना था बोल्ड में। लेकिन आपने ये बी टैग यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म किया है तो आपको ये पूरी टेक्स्ट बोल्ड में दिख गई। तो लेकिन आपको सिर्फ हेलो ही बोल्ड में लिखना था, तो आप क्या करेंगे, ये टैग को यहाँ से हटा करके यहाँ लगा देंगे और फिर बाद में लिखेंगे माय नेम इज़ गौरव। तो हो जाएगा ये कि ये हेलो टैग, ये हेलो टेक्स्ट जो है वो सिर्फ बोल्ड में डिस्प्ले होगा, बाकी कुछ भी बोल्ड में नहीं होगा। सो ये एक एरर था कि मुझे सिर्फ हेलो डिस्प्ले करना था बोल्ड में, लेकिन हो ये पूरा टेक्स्ट रहा था। तो मैंने क्या किया, ये एरर को फाइंड किया, तो ये टैग मुझे पता चला कि ये टैग को यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो मैंने ये टैग को यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया। सिंपल बात, इसमें कोई मतलब कोई डाउट नहीं है। तो फाइंडिंग एरर इज़ वेरी इजी, आप बहुत जल्दी बहुत इजीली आप एरर को फाइंड करके फिक्स कर सकते हो। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जब आपके वेब पेजेस बनाओगे तो आपको किसी भी प्रकार के डेवलपर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। आपको कम्प्लीटली राइट है कि आप एक वेब पेज बना भी सकते हो और आप उस वेब पेज को इंटरनेट पे अपलोड भी कर सकते हो। सो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब आते कुछ डिसएडवांटेजेस की तरफ। अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होने वाले हैं। सो एक तरफा नज़र आप एडवांटेजेस पे डाल लीजिए। अभी चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप एडवांटेजेस को लिस्ट आउट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन कुछ एडवांटेजेस जो है वो सेंस नहीं बनाते बिल्कुल भी। लेकिन हमको जिस एडवांटेजेस का काम है या फिर जो एडवांटेजेस हमें पता होने चाहिए, वो सारे एडवांटेजेस मैंने यहाँ पर लिस्ट करके दिए हुए हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। सो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि HTML ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना होने की वजह से इसमें आप किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो, जैसे कि वन ऑफ द ऑपरेशंस इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। ये जो सारे सिंपल ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशंस आप यहाँ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है कि सिंपल कैलकुलेशंस कैन नॉट बी डन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, वो आप नहीं कर सकते। तो और नेक्स्ट है इंटरैक्टिव वेब पेजेस कैन नॉट बी बिल्ट। अब इंटरैक्टिव वेब पेजेस अगर आपको बिल्ड करने हैं, इंटरैक्टिव वेब पेजेस, सो यू नीड द नॉलेज अबाउट जावास्क्रिप्ट। ये एक वेब लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू एड इंटरैक्टिविटी टू योर
HTML वेब पेजेस, ठीक है। तो इंटरएक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर सपोज आपने एक वेब पेज बनाया HTML में, उसको लिखा और उसमें एक बटन है, तो वो बटन को जब आप प्रेस करेंगे, जब आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए ये आपको HTML नहीं बताएगा, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट इसका नॉलेज होना चाहिए। सो जावास्क्रिप्ट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल वेब पेज बनाने जितना तो हमें HTML से नॉलेज मिल ही जाएगा। सो अगर आपको चाहिए तो हम जावास्क्रिप्ट भी बाद में कभी ले सकते हैं। सो लेकिन अभी लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन HTML। सो चौथा और आखिरी जो डिसएडवांटेज है इसका ये है कि वेब पेज डोंट बिहेव लाइक एप्लीकेशंस। जो आप HTML में जो आप वेब पेज बनाने वाले हो वो एक एप्लीकेशन जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ इंटरएक्टिविटी नहीं है। आप उस पर कोई गेम नहीं खेल सकते आप वेब पेज बना के, या कोई मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस नहीं कर सकते, जैसे क्लिक करके कहीं और किसी और वेबसाइट पे जाना वगैरह, ये आप यूजुअली नहीं कर सकते। या किसी बटन पे जा करके कुछ सबमिट करना, कोई फॉर्म फिलअप करना, तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस है, वो ऑपरेशंस आप यहाँ पर इजीली नहीं कर सकते। तो वेब पेज डोंट बिहेव लाइक एप्लीकेशंस व्हेन दे आर रिटन ओनली इन HTML। HTML के साथ में जब CSS आता है और जावास्क्रिप्ट आता है, फिर बूटस्ट्रैप आता है, तो थोड़ा बहुत आपका जो वेब पेज है वो फंक्शनल होता है, मतलब वो कुछ तो भी करता है। जैसे कि बहुत सारे वेब पेजेस हो गए, तो वेबसाइट्स है, अमेजोन की वेबसाइट है और फेसबुक की वेबसाइट है, तो ये जो सारी वेबसाइट्स है वो कुछ कर रही है, दे आर डूइंग समथिंग। बट हमारा वेब पेज जो है वो कुछ ज़्यादा करेगा नहीं। आप जो वेब पेज बनाएंगे वो अटमोस्ट आपका वेब पेज आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हो सकता है, या आप आपकी पर्टिकुलर ट्यूशन या आपके कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन करके वो आप उस वेब पेज को लिख सकते हो, लेकिन वो वेब पेज कुछ करेगा नहीं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं टैग्स की तरफ। सो एक टैग जो है, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, इट इज अ यूनिट ऑफ मार्कअप। ओके, टैग इज अ यूनिट ऑफ मार्कअप। सो हमने टैग का एक एग्जांपल ऑलरेडी देखा हुआ है। वन ऑफ द टैग एग्जांपल्स वी हैव सीन इज बी टैग। ये एक बोल्ड टैग है। ओके, सो हर टैग का एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ब्राउजर ने ये बी टैग देखा, ब्राउजर को पता चला कि ये बी टैग शुरू होने से खत्म होने तक मुझे ये पर्टिकुलर अंदर की टेक्स्ट को मुझे बोल्ड फॉर्मेट में लिखना है। ओके, सो ये ब्राउजर को पता चल गया। तो ये टैग्स की मदद से हम ब्राउजर को ये बताते हैं कि मुझे क्या डिस्प्ले करना है, मुझे कैसे डिस्प्ले करना है, और कभी कभी मुझे कहाँ डिस्प्ले करना है। ओके, मतलब कितना, मतलब अगर एक इमेज है तो उस इमेज को मुझे कितना बड़ा दिखाना है या कितना वाइड रखना है उस इमेज को, ये हम इजीली टैग्स की मदद से कर सकते हैं। ओके, सो एवरी टैग हैज अ स्पेशल मीनिंग, और टैग्स को ऐसे लिखा जाता है, ये है ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और ये है क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आएगा उस टैग का नाम। अब अलग अलग टैग्स हैं, उन अलग अलग टैग्स के बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं, लेकिन अभी ये देख लेते हैं। एवरी टैग हैज अ वेरी स्पेशल मीनिंग और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ये टैग्स, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ टैग्स हैं। पी टैग है, पी टैग का मतलब है पैराग्राफ। सो ये पी टैग स्टार्ट हुआ और ये पी टैग एंड हुआ। सो ये पी टैग स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आएगा, जो भी टेक्स्ट आएगी, वो एक पैराग्राफ जैसा हमको दिखेगा जब हम ब्राउजर पे उसको डिस्प्ले करेंगे। सो वी विल हैव अ पैराग्राफ। ओके, सो मतलब पैराग्राफ मतलब जैसे एक सॉर्टेड, मतलब एक अलाइंड आपको टेक्स्ट दिखेगा, वेरी मतलब क्लीन टेक्स्ट आपको दिखेगा। और अगर आप इस टैग्स को ऐड नहीं करते हो, सो हो सकता है कि वेब पेज जहाँ जगह मिले या जहाँ वो उसे रखना चाहता है वो वहाँ रख देगा। लेकिन अगर आपको ये पी टैग अगर आप लगाते हो बीच में, तो एक अलाइंड और एक बहुत ही अच्छे से रखी हुई इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो भी आपको इंफॉर्मेशन रखनी है। और अगला जो टैग है वो हम पहले भी देख चुके हैं, बोल्ड टैग है। ये टैग क्या करेगा कि ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, और उसके बीच में लिखी हुई हर एक टेक्स्ट को वो बोल्ड फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे।
और नेक्स्ट है इटैलिक्स टैग, आई टैग है ये। सो ये हुआ आई टैग ओपन, यहाँ पे हुआ आई टैग क्लोज, और इसके बीच में लिखी हुई ये सारी जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट इटैलिक्स में डिस्प्ले होंगी, ठीक है। और आप टैग्स को नेस्ट कर सकते हो। नेस्ट का मीनिंग ऐसा है कि एक टैग के अंदर आप दूसरे टैग को लिख सकते हो। आप ऐसे कितने भी बार कर सकते हो, ओके। जैसे सपोज मैंने फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने पहले बी टैग लिखा, फिर मैंने उसके अंदर पी टैग लिखा, और फिर पहले मैंने पी टैग एंड किया, फिर मैंने बी टैग एंड किया। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सबसे पहले ब्राउजर को ये वाला टैग दिखा, बी टैग। सो बी टैग दिखने के बाद में ब्राउजर को अंदर पता चला कि अंदर पैराग्राफ है, ओके। सो जैसे ही ब्राउजर को पता चला कि अंदर पैराग्राफ है, तो ब्राउजर ने बी टैग खत्म होने तक, उसके पहले पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो ब्राउजर ने क्या किया, उस पूरे पैराग्राफ को बोल्ड कर दिया, बोल्ड में लिख दिया, ओके। तो मतलब ये ऐसा होता है कि अगर समझो आप अगर अब चाहते हो तो इस पैराग्राफ टैग के बीच में आप कई आई टैग को भी डाल सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने आई टैग को डाल दिया, ये हो गया आई टैग यहाँ पे, ये हो गया आई टैग खत्म यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ आप ऐसा करके बीच में की इंफॉर्मेशन को आप इटैलिक्स में भी डाल सकते हो, ओके। तो मतलब इस कहने का मतलब ये है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ सकता है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो टैग को शुरू कर रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेयर यू हैव टू फिनिश दैट टैग। नहीं तो आप जैसा चाहते हो वैसा आपका वेब पेज डिस्प्ले नहीं होगा, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो टैग को ओपन करोगे वो टैग को आप क्लोज करोगे। तो उसका हम देखेंगे आगे और डिटेल्स में कि कैसे होता है। तो एवरी टैग हैज अ सर्टेन एट्रीब्यूट विच प्रोवाइड्स सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्स्ट। हर एक टैग के पास एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर टैग के बारे में या टैग के अंदर लिखे जाने वाली टेक्स्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ नीचे एक टैग है, IMG टैग कहते हैं इसको। ये टैग के माध्यम से आप इमेज को रिट्रीव कर सकते हो, ओके। सपोज ये टैग है, IMG टैग है। IMG आपको ये टैग को ऐसे लिखना पड़ता है, और ये इसका मतलब है कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ओके। ये भी हम देखेंगे, लेकिन इसको आप फिलहाल एक एग्जांपल तक ही रखिए, क्योंकि हम अभी स्पेसिफिक टैग्स तक नहीं पहुंचे, ओके। तो जब हम एक एक टैग के बारे में डिटेल से जानेंगे तो तब हम उसको अच्छे से देखेंगे, ओके। IMG टैग को हम अच्छे से देखेंगे। तो IMG स्पेस SRC, अब ये SRC के अंदर जो है 1.jpg, ये इमेज का नाम है, ओके। ये इमेज मेरे किसी तो भी फोल्डर में सेव है, और ये 1.jpg, और मेरी ये जो HTML फाइल है, जो फाइल में ये मैं कोड लिखूंगा वो एक ही लाइन में, मतलब एक ही फाइल में सेव है, ओके। तो ये आपकी जो इमेज है। अब इन केस अगर जब आप ब्राउजर पर डिस्प्ले करते हो और आपको ये इमेज नहीं दिखती, अगर आपको ये इमेज डिस्प्ले करनी है 1.jpg, लेकिन आपको ये इमेज नहीं दिखती, तो आप क्या करोगे? पता तो होना चाहिए ना वहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे आता है ये ALT एट्रीब्यूट। ALT बोले तो अल्टरनेट टेक्स्ट, ओके। तो सपोज अगर ये इमेज 1.jpg ये इमेज नहीं दिखती, तो आप ALT इज इक्वल टू इमेज, ये डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो वहाँ पे इमेज की जगह डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। इन केस इफ आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो, ओके। तो HTML का ये जो है हम सिंटैक्स देखने वाले हैं कि हम कैसे, आप चाहो तो अभी पॉज करके आप ये सिंटैक्स को कॉपी कर ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है, आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंटैक्स नाउ। सो सिंटैक्स में सबसे पहले आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है HTML। तो सबसे पहले जब ब्राउजर जाएगा तो ब्राउजर शुरुआत करेगा यहाँ से, ब्राउजर को पता चलेगा ये तो HTML है, तो मतलब मुझे HTML फाइल रीड करनी है अब। तो ये ब्राउजर को पता चल गया कि अब भाई हम HTML फाइल रीड करने वाले हैं। सो उससे वो नीचे आया, जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि ब्राउजर ऐसे रीड करेगा, ओके। तो HTML देख लिया ब्राउजर ने, ब्राउजर को पता चल गया यहाँ ठीक है HTML रीड करने वाले। तो दूसरा टैग है ये हेड टैग।
ओके, हम इन टैग्स को डिटेल में देखने वाले हैं आगे। यहाँ पे है कुछ टैग्स की इन्फॉर्मेशन है, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आप जरूर इसको देखिएगा, बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। सो आप जब ये हेड को देखेंगे, मतलब ब्राउजर जब नीचे आएगा, उसने देख लिया HTML टैग को, अब नीचे आ गया उसने देख लिया इस हेड टैग को। हेड टैग को देखने के बाद में इसको पता चलेगा कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है, हेड और स्लैश हेड के बीच में जो कुछ भी लिखा है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर के लिए नहीं है। मतलब जो भी आपका वेब पेज देखने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है ब्राउजर के लिए। हेड टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो हम आगे देखने वाले हैं। हेड टैग के अंदर कुछ कुछ लिखना होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन की मदद से ब्राउजर को कुछ चीजें पता चलती है कि करना क्या है। ओके, और लेकिन वो चीजें हम नहीं देख सकते, वो चीजें होती हुई वो पीछे होती है, बैक एंड में होती है, तो वो चीजों को होता हुआ हम नहीं देख सकते। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये जो टैग है, टाइटल टैग, ये टाइटल और स्लैश टाइटल, इन दोनों चीजों के बीच में लिखी हुई हर चीज, मतलब ये पूरी टेक्स्ट ऊपर टाइटल बार में शो होगी। ओके, टाइटल बार कहाँ होता है? जब आप ब्राउजर ओपन करते हो तो सबसे ऊपर जो न्यू टैब का मतलब विंडोज आती है, तो वो विंडो जो होती है उस पे होता है टाइटल बार। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका हेड खत्म और यहाँ पे है बॉडी टैग। ओके, सो ये जो बॉडी टैग है, तो ये ब्राउजर ने जब बॉडी टैग देख लिया, अब ये स्लैश हेड टैग देख लिया, उसको पता चला हाँ कि चलो अब ये टैग एंड हो गया, अब नीचे जाना है। नीचे तो बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग का मतलब ये होता है कि जो भी बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में होगा वो सब ब्राउजर यूजर को डिस्प्ले करने वाला है। ओके, तो यहां पर बीच में आते हैं ये सारे टैग्स, ये P टैग, B टैग, I टैग और ये नीचे वाला IMG टैग, और आगे जो भी हम बहुत सारे टैग्स देखने वाले हैं, तो ये भी जो सारे टैग्स हैं वो भी उसके अंडर ही आते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस सिंपली लिखा है वेलकम टू कंटेंट ऑफ पेज। ओके, तो सपोज अगर आप ये सारी जो चीजें हैं, ये ऐसे का ऐसा कोड अगर आप कॉपी करके आपके नोटपैड में या फिर जो भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर है उसमें डाल के अगर आप सेव करते हैं और उस फाइल को कोई भी नाम देते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे हमारी फाइल को नाम दे देते हैं first.html। ओके, तो आप अगर उस फाइल को ऐसे एक्सटेंशन से सेव करते हैं .html से, तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल जो है वो ब्राउजर पे रन होगी। ओके, सो बॉडी और स्लैश बॉडी के अंदर जो भी आएगा इसके अंदर में, वो सब कुछ जो है वो ब्राउजर यूजर को डिस्प्ले करेगा। मतलब जैसे जब भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में आने वाली हर टेक्स्ट आपको दिखेगी। ओके, और आप जैसे चाहते हो, आप बोल्ड में चाहते हो तो बोल्ड में दिखेगी, इटैलिक्स में चाहते हो इटैलिक्स में दिखेगी। इफ यू वांट टू डिस्प्ले इट एज अ पैराग्राफ, आप उसको पैराग्राफ में भी डिस्प्ले कर सकते हो। और फिर ब्राउजर नीचे आता है, यहाँ पे स्लैश बॉडी एंड हो गया और यहाँ पे स्लैश HTML। अब उसको पता चला कि HTML डॉक्यूमेंट एंड हो गया, तो अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये एक सिंपल सिंटैक्स है आपके HTML का, डॉक्यूमेंट का, और इसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। आप उसको सिंपल टेक्स्ट एडिटर पे या नोटपैड पे भी लिख सकते हो, और आप उसको first.html या यहाँ पे आपका नाम डाल सकते हो, और .html से जब आप उसको सेव करेंगे फाइल को, तो वो फाइल जो है वो ब्राउजर पे रन होगी। ओके, और आप जैसा चाहते हो वैसा देख सकते हो। अगर इसमें कोई क्वेरी आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, अब आते हैं कुछ टैग्स की तरफ। अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम टैग्स को तो देख लिया है, तो ये शॉर्ट में अगर हम देख लेंगे तो हमको समझ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये टैग /HTML, मतलब ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, उसके बीच में HTML। ओके, अब जब भी हम बोलेंगे तो इस टैग का ही नाम लेंगे आगे से, हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का जिक्र नहीं करेंगे। सो वी हैव HTML टैग, और ये जो HTML टैग है वो क्या करता है, इट लेट्स द ब्राउजर नो दैट, आप अगर आप चाहते हो तो आप ये इन्फॉर्मेशन नोट भी कर सकते हो। सो HTML टैग क्या करता है कि ये ब्राउजर को बताता है कि आप इसके नीचे /HTML तक जो भी देखोगे, इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। ओके, सो HTML टैग से ये पता चल जाता है ब्राउजर को कि हम अभी HTML डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं और उसको हमें कुछ डिस्प्लेज वगैरह देने पड़ेंगे। सो
नेक्स्ट टैग आता है ये हेड टैग। ओके, हेड टैग से ब्राउज़र को ये पता चलता है कि मेरे लिए कुछ चीज़ें हैं। मतलब जैसे हेड टैग में हम क्या क्या लिखते हैं वो हम आगे देखेंगे, वो अभी का पार्ट नहीं है। लेकिन हेड टैग से ब्राउज़र को कुछ अलग डेटा मिलता है जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि एनकोडिंग वगैरह के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो नॉट नेसेसरीली यूज़र को पता होने चाहिए, लेकिन वो ब्राउज़र को पता होने चाहिए। नहीं तो ब्राउज़र आपका जो डेटा है वो करेक्टली डिस्प्ले नहीं करेगा। मतलब आप चाहते कुछ और डिस्प्ले करना हो और ब्राउज़र कुछ और डिस्प्ले कर बैठेगा, क्योंकि अगर वो उस एनकोडिंग सिस्टम में आता नहीं है तो। लेकिन वो बहुत बहुत आगे का है, बहुत एडवांस्ड है। लेकिन आपको जो कुछ भी ऐड करना होता है वो फिक्स्ड होता है। तो जैसे जो भी आपको ऐड करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, जब हम इसके अंदर, जब हेड टैग के अंदर झाँकेंगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग हमने ये ऊपर देख लिया। टाइटल और स्लैश टाइटल के बीच में आने वाली ये जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर टाइटल बार पे डिस्प्ले होंगी। और मैंने आपको बताया कि टाइटल बार कहाँ है, नहीं तो आप ढूंढ भी सकते हो। आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो ऊपर टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा। ओके, और नेक्स्ट आते हैं ये बॉडी टैग की तरफ। बॉडी टैग जो है, बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में लिखी हर चीज़ ब्राउज़र यूज़र को डिस्प्ले करता है। ओके, सो इसके अंदर आने वाली हर टेक्स्ट आपको उस विंडो पे देखने मिल जाएगी। ओके, और ये पी टैग है। नेक्स्ट, पी टैग का हमने पहले भी जिक्र किया था। यहाँ पे पी टैग और स्लैश पी टैग के आने वाले, पी टैग और स्लैश पी टैग के बीच में आने वाली हर चीज़ जो है वो एज अ पैराग्राफ डिस्प्ले होगी। ओके, और एज अ पैराग्राफ मतलब एक अलाइन टेक्स्ट के रूप में वो आपको डिस्प्ले होगी। ओके, और नेक्स्ट टैग है ये HR टैग। ये एक जो है, यहाँ पे देखो, आप एक ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे HTML है तो यहाँ पे स्लैश HTML है, यहाँ पे हेड है तो यहाँ पे स्लैश हेड है, बॉडी है तो स्लैश बॉडी है। लेकिन यहाँ पे HR है लेकिन स्लैश HR नहीं है, क्योंकि ये HR जो है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। लेकिन ये बाकी के जो टैग्स है वो सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। ओके, तो ये जो HR टैग है ये क्या करता है, आप जहाँ भी HR टैग डाल दोगे वहाँ पे एक लंबी सी लाइन वो ब्राउज़र खींच देगा, बस। बाकी इसका कुछ भी काम नहीं है। जहाँ पे उसको HR टैग दिखा, सपोज ये नीचे 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 आया, यहाँ पे कहीं उसको HR टैग दिख गया तो यहाँ पे जहाँ पे भी HR टैग है वहाँ पे वो लंबी सी लाइन खींच देगा, जब तक ब्राउज़र चाहे तब तक। ओके, मतलब जब तक उस ब्राउज़र की लेंथ होती है तब तक। ओके, तो बस यही काम है HR टैग का। ओके, और नेक्स्ट आते हैं हम हेडिंग टैग्स पे। हेडिंग टैग जो है वो एक्चुअली इसमें 6 टैग्स हैं। ऐसे H1 से H6 तक आपको टैग्स मिलेंगे इसमें, तो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। लेकिन आप शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँगा तो HTML जो है वो टैग्स आपको प्रोवाइड करता है हेडिंग के लिए, फ्रॉम H1 टू H6। तो उसे लिखना भी ऐसे ही होता है, /H1, ये हो गया /H2 से आप लिखते हो H6 तक, स्लैश नहीं, सॉरी, सिर्फ H1 और H2 से आप H6 तक ऐसे लिखोगे। सो ये भी सिमिलर ही है, इसका भी ऐसा ही होता है कि H1 और /H1 इसके बीच में आने वाली हर चीज़, सपोज मैंने लिख दिया हेलो, सो ये एक बहुत ही बड़े फॉन्ट में डिस्प्ले होगा, बहुत ही बड़े फॉन्ट साइज में डिस्प्ले होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, ये ऐसे डिस्प्ले होगा, जबकि लिखा मैंने ऐसे था तो वो ऐसे डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है कि ये हेडिंग है, ठीक है। और H1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है, और जो H6 होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। मतलब H1 ऐसे डिस्प्ले होगा, और अगर आप H6 में लिखते हो हेलो तो H6 में वो ऐसे डिस्प्ले होगा। ओके, सो ये होता है डिफरेंस कि जब आप उसको H1 में लिखेंगे तो आप ऐसे डिस्प्ले करेंगे, और H6 में जब लिखेंगे तो वो ऐसे डिस्प्ले होगा। ओके, सो वो ब्राउजर को पता होता है। सो H1 से लेके H6 तक आप कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हो, लेकिन आपको हेडिंग का यूज कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। होप सो आपको इस लेक्चर में कोई डाउट नहीं है, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इफ़ आई एम अलाउड टू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।